पुस्तक का नाम विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण। शीर्षक है अपनी सहजता कभी न गवाएं। जीवन में परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। एक परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिए अनुकूल होती है तो वही परिस्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिकूल भी हो सकती है। कौन सी परिस्थिति किस व्यक्ति के लिए अनुकूल है और किस व्यक्ति के लिए प्रतिकूल, यह तय कर पाना कठिन है, किंतु इतना निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में प्रसन्न होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में उद्विग्न हो उठता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता अथवा विपन्नता को भावनात्मक संवेग कहा जा सकता है। कई बार लोग इन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले भावनात्मक संवेगों को सभ्यता, शिष्टाचार या लोक लाज के कारण दबा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब मुक्त कंठ से हंसने का मन होता है तो लोग जबरन अपनी हंसी को रोक लेते हैं, या जब लाई फूटती है तो आंसुओं को जब्त करने की चेष्टा करते हैं। इन भावनात्मक संवेगों को रोकना कई बार अनेक रोगों और मानसिक उलझनों का कारण बन जाता है। यह भी होता है कि किसी मानसिक कारण अथवा बाहरी दबावों से व्यक्ति अपने भावनात्मक संवेगों को सहज रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। निखरे और सुलझे हुए मन से सभी अभिव्यक्तियां सहज और मुक्त रूप से होती हैं। बच्चा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्मुक्त हास्य और उन्मुक्त रुदन दोनों ही उसमें स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। बड़े हो जाने पर भी भावनात्मक उद्वेलन इसी प्रकार उठते गिरते हैं जैसे सागर से लहरें चढ़ती उतरती हैं। इन उद्वेलनों के उतार चढ़ाव का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। जो परमहंस स्थिति में पहुंच गए हैं उनकी बात भिन्न है, अन्यथा मनुष्य मात्र को इन भावनात्मक उद्वेलनों से गुजरना पड़ता है। प्रसन्नता और हर्ष की अभिव्यक्ति प्रायः हंसी अथवा मुस्कान के रूप में होती है और उदासी तथा क्षोभ की प्रतिक्रिया रोलाई के रूप में फूटती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब हंसने का मन हो तो बिना कोई संकोच किए हंस लेना चाहिए, और जब भीतर से रुलाई फूट रही हो तो जी भरकर रो लेना चाहिए। इसका कारण बताते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि रोग और शोक दोनों ही मनुष्य मन को अलग अलग ढंग से उत्तेजित करते हैं। उत्तेजना की प्रतिक्रिया सहज स्वाभाविक नहीं होती, वह मन पर अतिरिक्त दबाव डालती है। उस दबाव से मुक्त होने के लिए हास, उल्लास, उदासी, रुदन आदि प्रतिक्रियाएं जन्मती हैं। यदि हर्ष, उल्लास या हास्य को जबरन रोककर दबा दिया जाए तो निश्चित रूप से भावनात्मक संतुलन गड़बड़ाता है। यही रोने, शोक प्रकट करने और शोक करने के संबंध में है। मन ही मन घुटते रहने से उदासी अनेक प्रकार की ग्रंथियों का कारण बनती है और कई अवसरों पर तो प्राण संकट भी उपस्थित हो जाते हैं। घर में अकस्मात किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उस आघात से कई व्यक्ति रोना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब रुलाई नहीं फूटती तो आसपास के लोग भरसक चेष्टा करते हैं कि वह रोने लगे, क्योंकि उस स्थिति में आघात का तीर इतना गहरा बैठ जाता है कि दूसरे विकार उत्पन्न करके या प्राण हरण कर लेने की क्षमता जी भरकर रो लेने से उत्पन्न होती है। एक तरह रुलाई मरहम का काम करती है जो आघात की पीड़ा को हल्का करती है। सामान्य शोक या दुख के अवसरों पर भी देखा गया है कि रो लेने के बाद चित्त हल्का हो जाता है। इस प्रकार दुख कातरता मनुष्य स्वभाव का सहज गुण है। दूसरों को दुखी देखकर भीतर की करुणा व संवेदना आंदोलित होती है। यह हलचल भी आवश्यक है। यदि इस उद्वेलन को दबा दिया जाता है तो मन की कोमल भाव संवेदनाओं को क्षति पहुंचती है। इसी प्रकार प्रसन्नता और हर्षप्रद घटनाओं की प्रतिक्रियाओं को उल्लसित ढंग से व्यक्त कर देने का परिणाम स्वयं के लिए ही लाभप्रद नहीं होता, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति निकटवर्ती लोगों में भी सहचरी भाव उत्पन्न करती है। स्वयं का जी तो हल्का होता ही है, दूसरों को भी होने का लाभ मिलता है। कहा जा चुका है कि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। असंतोष, असफलता, क्षोभ, आघात और सफलता
संतोष, उल्लास आदि जीवन के उज्जवल और अंधकारमय पहलू दिन रात की तरह सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। उनका आना जाना यदि खिलाड़ी भावना से ग्रहण किया जाए तो चित्त के उद्वेलित आंदोलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी प्रशांत मनः स्थिति परिष्कृत व्यक्तित्व का चिन्ह है। अच्छा तो यही है कि सभी परिस्थितियों को खिलाड़ी भावना से स्वीकार किया जाए, लेकिन ऐसा ना किया जा सके तो उचित है कि हर्ष और शोक को सहज ढंग से व्यक्त कर दिया जाए। मनोभूमि में जब दुखद घटनाओं की अनगूंज उठ रही हो तो यही उपयुक्त है कि भीतर से उठ रही रुलाई को ना रोका जाए। नकली बहादुरी के प्रदर्शन का प्रयत्न मन के भीतर की घुटन को तो हल्का करेगा नहीं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को अवश्य क्षति पहुंचाएगा। भारी सदमे के कारण उत्पन्न होने वाले घातक रोग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। कई बार तो उनके कारण मृत्यु तक होती देखी गई है। यदि उस समय फूट फूट कर रो लिया गया होता या अपना दुख जी खोलकर किसी आत्मीय जन से विस्तार पूर्वक कह दिया होता तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं आती। उच्च आदर्शों को अपनाने और उत्कृष्ट विचारों में रमण करने वाले व्यक्तियों के भीतर अपने चारों ओर पीड़ा और पतन की परिस्थितियां देखकर क्षोभ, रोष, करुणा का सम्मिश्रण फूट पड़ता है। इन संवेगों को दबाया ना जाए तो ये ही व्यक्त होकर श्रेष्ठ कर्मों का आधार बनते हैं। प्रस्तुत परिस्थितियों से जूझने और उन्हें उलट देने का संकल्प उसी भावभूमि में उत्पन्न होता है। काव्य, कला, संगीत, साहित्य आदि में निहित मर्म स्पर्श करने वाली शक्ति इन्हीं अभिव्यक्तियों से अंकुरित होती है। समाज निर्माण और लोक मंगल का संकल्प ऐसी अभिव्यक्तियों के द्वारा और अधिक दृढ़ और प्रखर बनता चलता है। यदि इन प्रतिक्रियाओं को, भाव संवेदनाओं को दबा दिया जाए तो उच्च आदर्शों को अपनाने वाले व्यक्ति भी व्यक्तिगत संतोष से अधिक कुछ नहीं पा सकते और ना समाज को ही कुछ दे पाते हैं। हास्य और रुदन जैसी प्रवृत्तियों का रासायनिक स्वरूप क्या होता है यह महत्वहीन है, यद्यपि वे एक से नहीं होते। प्रोफेसर स्टुगार्ड ने भिन्न भिन्न भाव भूमियों में निकल पड़ने वाले आंसुओं का विश्लेषण कर यह बताया कि इनमें से प्रत्येक प्रकार के आंसुओं में प्रोटीन, शर्करा, लवण और कीटाणुनाशक आदि तत्वों का भिन्न भिन्न अनुपात होता है। साथ ही कुछ रासायनिक मिश्रण भी पाए जाते हैं। प्रोफेसर स्टुगार्ड ने इस विलक्षण के आधार पर लंबे समय तक परीक्षणों द्वारा अपने शोध प्रयासों से इतने निष्कर्ष प्राप्त कर लिए कि अब अश्रु कणों के विश्लेषण द्वारा ही उनके बहने का कारण जाना जा सकता है। अर्थात आंसू बहाने वाले व्यक्ति सामने ना हो, केवल आंसुओं का विश्लेषण किया जाए और जिस व्यक्ति के वे आंसू हैं उससे रोने का कारण भी ना पूछा जाए तो केवल आंसुओं के विश्लेषण द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। स्मरणीय है कि आंसू शोक के समय ही नहीं निकलते, जोर से हंसने पर भी आंखों में आंसू चुचुआने लगते हैं। प्रोफेसर स्टुगार्ड के अनुसार आंसुओं के विश्लेषण द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि वे खुशी के आंसू हैं या दुख के। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जेम्स इलियर के अनुसार हास्य और रुदन के भाव संवेगों को रोकने से जुकाम, सर्दी, सिरदर्द, आंखों में जलन, स्मरण शक्ति का ह्रास, पेट के रोग जैसे कई शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। प्रायः देखा गया है कि स्त्रियां आंसू बहाने में कंजूसी नहीं करती। यही कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा घुटन का कम शिकार बनती हैं और अधिक स्वस्थ तथा दीर्घजीवी होती हैं, जबकि पुरुष अपनी कठोर प्रकृति का दंड स्वास्थ्य के क्षरण के रूप में भोगते हैं। मनः चिकित्सक बेनार्ड होल्स ने तो कई विक्षिप्त रोगियों को कारुणिक दृश्य दिखा दिखाकर नियमित रूप से रुलाया। केवल इसी उपचार के द्वारा वे विक्षिप्त रोगी ठीक हो गए। हास्य और रुदन की तरह भय और क्रोध भी भावनात्मक संवेग हैं। यदि वे संवेग परिस्थितियों के कारण सहज रूप से उत्पन्न होते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है, पर मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत अपने ही दुष्कर्मों से होता है। यदि उस भय का उपचार किया जाए तो ना तो दुष्कर्म करते बन पड़ता है और ना ही भयजन्य मनोविकार का शिकार होना पड़ता है। लेकिन दुष्कर्मों में रत रहा जाए
तो व्यक्ति आत्मविनाश और सर्वनाश के गर्त में ही गिरता है। अपराधी कितना ही वीर साहसी क्यों ना हो, अपने आप से भय, समाज से भय, राज्य का भय, दंड और न्याय व्यवस्था का भय उसे भीरू और कायर बनाता है। अंततः भय की यह दलित भावना गहरे मानसिक संताप और जटिल मानसिक रोगों का कारण बनती है। हिटलर युवावस्था में धीर, वीर और साहसी था, पर जब अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह क्रूर कर्मों की ओर प्रवृत्त हुआ, तो उसका अपना ही भूत भयजन मानसिक संताप उसे खाने लगा और खाता ही गया। इसी मनस्ताप के कारण अंतिम दिनों में उसे एक प्रकार का लकवा मार गया और उसे अपने विश्वासों पर भी संदेह होने लगा। यह मनस्ताप आखिर उसे आत्महत्या के कगार पर पहुंचाकर ही रहा। यदि अपनी आत्मा के साथ न्याय किया जाए, अंतरात्मा की आवाज को सुना जाए और उसके अनुसार चलने का प्रयास किया जाए, तो अपने आप के भय से होने वाले मनस्ताप नहीं सताता और ना विक्षोभ की आग में जलना गलना पड़ता है। इतने पर भी अनजाने में यदि कोई दुष्कर्म बन जाए, तो उसके कारण होने वाले मानसिक संताप को पश्चाताप प्रक्रिया एवं आत्म स्वीकृति द्वारा दूर किया जा सकता है। भारतीय मनीषी आचार्यों ने इसी उद्देश्य से प्रायश्चित विधान किया था, ताकि अनजाने हुए दुष्कर्मों के दुष्परिणामों से बचा जा सके। जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए भी सद्बुद्धि जागृत होने पर भी प्रायश्चित प्रक्रिया अपनाकर पाप कर्मों का प्रक्षालन किया जा सकता है। पाप कर्मों का दुष्परिणाम दंड के रूप में भुगतना पड़ता है, यह निश्चित है, पर यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य जीवन क्रम में आने वाले उतार चढ़ावों का कारण भी पाप ही हो। मन की स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रियाओं को छिपाने की प्रवृत्ति, मानसिक भाव उद्वेलनों की सहजता से व्यक्त न करने की आदत, असहाय नकली और कृत्रिम गंभीरता आदि बातें मन में उन ग्रंथियों को जन्म देती हैं जो विकृतियों की ओर अग्रसर हो करती हैं। सहज सरल जीवन में इस प्रकार की ग्रंथियां नहीं दिख पड़ती। बोझिल और उलझा हुआ मन ही अनैतिक जीवन की ओर प्रवृत्त करता है। मन में ऐसा बोझ न लदने देने के लिए भावनात्मक उद्वेलनों को दबाना ही भी पड़ता है। समुद्र में ज्वार भाटे की तरह ही हमारे चित्त के तल पर भी परिस्थितियों के घात प्रतिघात, हर्ष विषाद, उल्लास और शोक के उतार चढ़ावों को उठाते गिराते रहते हैं। इन भावों को सहज और मुक्त रूप से व्यक्त होने देना चाहिए तथा स्वयं बालकोचित सरलता बनाए रखना चाहिए। अधिक उत्कृष्ट स्थिति तो यही है कि हर्ष और शोक में से कोई भी प्रवृत्ति मन का संतुलन बिगाड़ ही ना पाए। गीता में इसी मना स्थिति के व्यक्तियों को स्थिति प्रज्ञ, गुणातीत, ज्ञानी, योगी और अनासक्त पुरुष कहा गया है। यह स्थिति लंबे अभ्यासों और आध्यात्मिक साधनाओं से प्राप्त होती है। उसके लिए प्रयास किया जाए यह अच्छा ही है, पर यह स्थिति एक दिन में नहीं बनती। जब भीतर वैसी उत्कृष्ट मन स्थिति ना हो, तब ऊपर से भावाद्वेगों को दबाकर शांति बनाए रखना हानिकारक ही सिद्ध होगा। इसलिए कहा गया है कि मुक्त कंठ से हंसना और जी भरकर रोना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही है। अगला शीर्षक है, छोटी बातों की भी उपेक्षा न की जाए। तब द्वितीय महायुद्ध का दौर चल रहा था। सन 1944 में अंग्रेजी सरकार का एक प्रथम श्रेणी का फोर्ट स्टिंकिन नामक जलपोत बर्कर हैंड बंदरगाह से भारत के लिए रवाना हुआ। उसमें भारतीय बैंकों में रखे जाने के लिए करोड़ों का सोना तथा सुरक्षा विभाग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रचुर मात्रा में गोला बारूद भरा हुआ था। कप्तान अलेक्जेंडर जेम्स नाइस उसके संचालक थे। उन्हें अंग्रेज सरकार ने यह गुप्त रहस्य बता दिया था और चेतावनी दे दी गई थी कि पूरी सावधानी बरतें ताकि कोई दुर्घटना ना घटित होने पाए। महायुद्ध में शत्रु देश के जलपोतों को डुबोने की ताकत में विपक्षी लगे रहते थे। जर्मनी के 4 बम वर्षक जहाजों ने स्टिकिन जलपोत को घेर लिया। डुबाने के प्रयास में वे ऊपर से जहाज पर गोले बरसाते रहे, पर कप्तान की सूझबूझ और सुरक्षात्मक मुस्तैदी के कारण जलपोत को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची। अंततः
वायुयानों को भागना पड़ा। कप्तान एवं नाविकों ने खतरा टला यह सोचकर चैन की सांस ली। जहाज 12 अप्रैल को बंबई पहुंचा तथा विक्टोरिया डाक पर खड़ा हुआ। माल उतारने के लिए कुशल पोर्ट अधिकारी बुलाए गए और सामान धीरे धीरे उतारा जाने लगा। सामान्यतः बड़े संकटों एवं बड़ी व्यवस्थाओं की ओर सबका ध्यान जाता है, पर छोटी छोटी बात की उपेक्षा कर दी जाती है, जो अंततः गंभीर संकटों का कारण बनती है। यहाँ भी यही हुआ। जो बंदूकधारी सिपाही सुरक्षा के लिए नियुक्त थे, उनमें से कोई बीड़ी पीने का आदी था। उसने रात्रि के समय बीड़ी पी और बचा हुआ आधा जला टुकड़ा उधर ही कहीं फेंक दिया। आग धीरे धीरे सुलगती रही तथा सवेरा होते ही रुई और तेल के गोदामों तक पहुंच गई। आग एवं धुएं की लपटें जब ऊंची उठने लगी, तब पोर्ट के अधिकारियों का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। तब तक अग्नि ने दावानल का स्वरूप ग्रहण कर लिया। घबराए हुए अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। दर्जनों दमकलें आग बुझाने लग गईं, पर उस पर नियंत्रण पा सकना संभव न हो सका। स्थिति विस्फोटक होती जानकर अधिकारियों ने अंतिम क्षणों में यह निर्णय लिया कि जहाज के पेंदे में छेद करके उसे डुबा दिया जाए। कारण यह था कि जहाज पर भरा हुआ गोला बारूद आग पकड़ने से अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकता था। खतरे का भौंपू बजे, इसके पूर्व की जहाजों को डुबाने के लिए पेंदे में छेद किया जाता। आग की लपटों ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। जहाज पर काम करने वाले भागने लगे, पर तब तक वज्रपात की घड़ी आ पहुंची। भयंकर विस्फोटों का सिलसिला आरंभ हुआ। एक के बाद एक जमीन को हिला देने वाले धड़ाके होने लगे। आग जब अपने आप बुझी, उस समय तक सर्वनाश हो चुका था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन विस्फोटों के कारण लगभग 1500 व्यक्ति मारे गए तथा घायलों से बंबई के कितने ही अस्पताल भर गए। स्वर्ण राशि, अस्त्र शस्त्र तथा दूसरे कितने ही बहुमूल्य सामान नष्ट हुए। इसका सही विवरण प्राप्त नहीं हो सका, पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि अरबों रुपयों की संपत्ति विस्फोट में जलकर स्वाहा हो गई। यह सारी करामात एक छोटी सी बीड़ी के टुकड़े की थी, जिसे लापरवाही वश जहां तहां फेंक दिया गया था। लापरवाही तथा अस्त व्यस्तता की एक और घटना प्रसंगवश उल्लेखनीय है, जो अंततः भयंकर नरसंहार का कारण बनी। तब जमींदारों नवाबों का युग था। एक सामंत प्रातःकाल शहद खा रहा था। असावधानीवश शहद पात्र से खाते समय नीचे जमीन पर फैल गया। उसने इसे विशेष महत्व नहीं दिया और सफाई की उपेक्षा करके किसी अन्य काम में लग गया। थोड़ी देर बाद वहां एक बिल्ली पहुंची और शहद जमीन से चाटने लगी। इतने में एक कुत्ता आ गया और वह बिल्ली पर झपटा। बिल्ली के बचाव के लिए सामंत के नौकर ने कुत्ते को पीटा। संयोग से कुत्ता विरोधी पक्ष के एक दूसरे सामंत का था। कुत्ते को ढूंढते हुए उक्त सामंत का नौकर उधर से ही गुजर रहा था, जिस समय प्रतिपक्षी का नौकर उसे डंडे से मार रहा था। महल के भीतर पहुंचकर उसने कुत्ते को मरा देखा। तुरंत जाकर उसने इस घटना की सूचना अपने मालिक को दे दी। प्रतिपक्षी ने इस घटना को अपना अपमान माना तथा दूसरे सामंत को शक्ति आजमाने की चुनौती दी। देखते ही देखते दो संगठित गुटों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। तलवार और तोप चलने लगी। हजारों व्यक्ति दोनों ही पक्षों के इस युद्ध में मारे गए। कुछ विचारशील व्यक्तियों ने घटना का वास्तविक कारण मालूम करने की कोशिश की, तो पता चला कि भयंकर संघर्ष में हुए नरसंहारों का कारण बर्तन से टपका हुआ वह शहद था, जो सामंत की असावधानी से भूमि पर गिर गया था। संयोग से उसी के कारण ऐसी परिस्थितियां बनती गईं, जिनने युद्ध को जन्म दिया। दैनंदिन जीवन की घटने वाली छोटी बड़ी अधिकांश घटनाओं के मूल में असावधानी, लापरवाही की ही प्रधान भूमिका होती है। जिन बातों को छोटा जानकर अवहेलना की जाती है, प्रायः वे ही संकटों का कारण बन जाती हैं। अस्त व्यस्तता को मनुष्यों ने एक ऐसा अभिशाप माना है, जिसके कारण पग पग पर संकटों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य कितना विद्वान, प्रतिभावान एवं योग्य है, महत्व इस बात का उतना नहीं है जितना कि इस बात का है कि उसके अंदर कितनी अधिक व्यवस्था बुद्धि है। व्यवस्था बुद्धि से तात्पर्य ऐसी व्यावहारिक बुद्धि से है जिसका अवलंबन लेने वाले समय एवं साधनों का नियोजन भली भांति तो करता ही है, इन छोटी छोटी बातों के प्रति भी
पूरी तरह से सतर्क और जागरूक होता है, जो किसी भी काम को परिपूर्ण और निरापद संकटों से रहित बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। कितने ही सुशिक्षितों एवं योग्य व्यक्तियों के लिए भी व्यक्तित्व को अलंकृत करने वाली इस विशेषता का अभाव देखा जाता है, जबकि कितने ही अशिक्षित अथवा कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी सतर्कता, सजगता एवं जागरूकता की विशेषताओं से सुसंपन्न पाए जाते हैं। सामाजिक जीवन में होने वाली अनेकानेक प्रकार की दुर्घटनाओं में से अधिकांश में प्रायः सजगता की कमी ही कारण बनती है। आए दिन अग्निकांड की दुर्घटनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। उनके वास्तविक कारणों की बारीकी से खोजबीन की जाए तो यही पता चलेगा कि यदि थोड़ी भी सतर्कता, जागरूकता बरती गई होती तो उन दुर्घटनाओं को आसानी से टाला जा सकता था। दिल्ली की कुतुब मीनार में सैकड़ों व्यक्ति एक के ऊपर एक गिरने में दबकर मर गए तथा सैकड़ों घायल हुए। कारण था अकस्मात विद्युत का गुल हो जाना। हड़बड़ी में सभी भागने लगे और मार्ग संकीर्ण होने के कारण एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। मरने वालों में मासूम बच्चे सहित कुल संख्या लगभग 50 थी। किसी की कल्पना भी नहीं थी कि थोड़ी सी हड़बड़ी और सतर्कता का अभाव इतने बड़े कांड में परिवर्तित हो जाएगा।